केजरीवाल जी की राजनीति को जो ग्रहण लगा है वो राहुल गांधी की वजह से लगा है। जनरल कैटेगरी के जो इंसान है जो उसको वो पढ़ के खत्म है, उसको ना गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है ना उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है। मोहम्मद को क्यों मिल रहा है इतना बेनिफिट? तो कांग्रेस आज मंगलसूत्र छीनने की बात कर रही है महिलाओं के, उनकी संपत्तियों की जांच कराने की बात कर रही है कांग्रेस अपने। कन्हैया कुमार को मैं देश का गद्दार मानता हूँ। इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्होंने हर जगह खोद के अपना काम दिखा रहे हैं कि काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई, 2% से 25% हो गई और फिर भी इनको माइनॉरिटी का बेनिफिट मिल रहा है। भाई क्यों मिल रहा है इनको इतना बेनिफिट? वो सोने का चम्मच पे लेके पैदा हुए, उन्हें गरीबी के बारे में क्या पता है? राम का विरोध करने वाले, राम मंदिर का हॉस्पिटल बनवाने वाले रामायण मांग रहे हैं आज। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक तरफ बीजेपी एनडीए 400 पार का नारा दे रही है तो वहीं राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि पहले सोच रहे थे 180 सीटें आएंगी लेकिन अब 150 पर सिमट कर रह जाएंगे। लेकिन दिल्ली में हम मौजूद हैं, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्योंकि दिल्ली में 7 सीट हैं। दिल्ली में 7 सीट है, 4-3 का गठबंधन यहाँ पर है और बीजेपी के 7 उम्मीदवार इस वक्त जो है वो जमीनी स्तर पर हैं। महागठबंधन के जो लोग हैं वो भी प्रचार लगातार कर रहे हैं, बयानबाजी तेज है, राजनीति तेज है, मंचों से लगातार निशाने जो है वो साधे जा रहे हैं पुराने लोगों पर और अब की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन जनता क्या सोचती है? दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो लोकसभा की 7 सीटें हैं वो जनता किसे जिता रही है। हमारे साथ जनता है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो श्याम पटेल है मैम। श्याम जी, क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? कुछ कह नहीं सकते मैडम, वैसे तो बीजेपी के चांस लग रहे हैं। मगर क्योंकि कांग्रेस है ना उतने इफेक्ट नहीं दिखा रही जो दिखाने चाहिए ना, उसे वो इफेक्ट नहीं दिखा रही। वो उसको अकेले आती ना वो तो हो सके उसके चांस बन सकते थे, मगर वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के आई है, शायद उसे डर भी लग रहा हो। तो वो जब वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेगी तो उसमें बीजेपी लेके जाएगी सारी सीटें। लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे गठबंधन का मकसद यही है कि हम मिलके सीटें जीते, सरकार बने ताकि देश का विकास हो। मैं मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं देखता हूँ क्या, क्योंकि जो शीला दीक्षित के टाइम में जो काम किया था इन्होंने, वो केजरीवाल तो उस लेवल का काम नहीं कर रखे। वो आप समझो कि दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। आप यहाँ से 200 किलोमीटर चले जाओ चंडीगढ़, इंदौर चले जाओ, आप कह सकते हो वो है सफाई। यहाँ पे आप देखो, अब आप एक चीज़ और नोटिस करो कि अभी 4-5 महीने हो गए, 4-5 या साल भर हो गए ना, एटलीस्ट साल भर हो गए उनको एमसीडी में आ गए। आप देखोगे कूड़े पड़े हुए हैं, रोड हर जगह रोड खुले हुआ है, अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ गली गली में रोड खुले हुए हैं। दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया है। दिल्ली सरकार काम, अब मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ा सा ना वो इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्होंने हर जगह खोद के अपना काम दिखा रहे हैं कि काम कर रहे हैं। और विपक्ष होना चाहिए मजबूत, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। 7 में से हो सके तो 5 सीटें बीजेपी के पास तो पक्का जाएगी, पक्का जाएंगी 100%। अच्छा, उन्होंने इसीलिए अपने उम्मीदवारों को चेंज किया है? उम्मीदवारों को भी चेंज किया है और काम तो कर ही रहे। एक्चुअली क्या है ना, मोदी और राहुल कोई भक्त तो कुछ नहीं है। मोदी में एक छवि पता है मोदी की क्या छवि है? मोदी की छवि है निष्पक्ष। अच्छा। वो हो सके निष्पक्ष हो और किसी को करा रहे हो कि मतलब आप बेईमानी करो, चाहे वो टाटा, अरे यार वो लोग कहते हैं कि टाटा को उन्होंने रेलवे बेच दिया, टाटा को रेलवे बेच दिया तो आप खरीद लो भैया। टाटा को रेलवे बेचा तो टाटा ने रेलवे लिया, तो रतन टाटा आके तो रेलवे चला नहीं रहे, चाहे सफाई का चला नहीं रहे, उन्होंने रोजगार दिया ना, रोजगार तो यहीं के लोगों को मिलेगा। बीजेपी आ रही है सर, कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं विपक्ष मजबूत नहीं है। बिल्कुल मजबूत नहीं है मैम, बिल्कुल मजबूत नहीं है। लग रहा है 7 सीट रिपीट होंगी दिल्ली में। दिल्ली में 7 पूरी 7 सीट। अच्छा, और देश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा कुछ नहीं, बढ़िया मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मोदी जी के काम में आप देखिए ना, 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, अपना मंडप भारत मंडपम बन गया। काम गिनवाने तो खत्म नहीं होंगे मैडम। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी सीटें आएंगी और 400 का जो उनका लक्ष्य है वो पूरा होगा। अच्छा, और मेन मुद्दा ये है ना कि लोगों के पास जो एक्चुअली क्या, जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके बाद जो गद्दावर नेता थे ना, जब हम पढ़ते थे 2008 में, जब हम कॉलेज में थे, तो उस टाइम जब नेता थे उनके जो गद्दावर नेता हुआ करते थे, जो ये पवन बंसल वगैरह, ये बहुत अच्छे नेता, उन नेताओं को इन्होंने
उन्होंने चांस नहीं दिया, परिवारवाद में ही अटक के रह गई है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वो कांग्रेस में ही परिवारवाद है बस। हाँ, वो राहुल गांधी का वो चलता है ना अच्छा, एटीट्यूड। कांग्रेस में ही सिर्फ परिवारवाद है ऐसा कह रहे हैं। मैडम ऐसा है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो राहुल गांधी जी तो गलत जगह फंसा रखे हैं। अच्छा, उनकी मम्मी गलत जगह फंसा रखी, उनको कोई और बिजनेस देना चाहिए, वो राजनीति के लिए बने नहीं है। अच्छा। वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, उन्हें गरीबी के बारे में क्या पता है। हाँ। उनको आम जनमानस की क्या प्रॉब्लम होती है, क्या उसके मसले हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उनको कुछ नहीं कह पता। रहे हैं हमारे ब्लड में राजनीति है, हमारी पीढ़ियां राजनीति में मैडम रही मैं है। मानता हूँ हाँ। इंदिरा गांधी तक कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस खत्म होगी। अच्छा। उसके बाद किसी भी और नेता को आगे आने नहीं दिया। हाँ। अब कांग्रेस में देखो बड़े अच्छे अच्छे नौजवान नेता हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े अच्छे नेता थे, छोड़ कर आगे। सचिन पायलट ने पूरी मेहनत करके राजस्थान जितवा के दिया, और एक वो अशोक गहलोत घर का वो था, चापलूस था, उसको दे दिया। क्योंकि उनको चाहिए वो सीएम जो उनकी बात माने। हाँ। वो सीएम नौजवान नहीं चाहिए जो पब्लिक का काम करे। हाँ। तो इसलिए अब वो उनकी राजनीति, पब्लिक जो है, यहाँ राजतंत्र तो है नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पब्लिक ने एक ऐसा नेता चुन के ला दिया जिसने, जो गरीब के घर में पैदा हुआ था, उसने, उसको पता था कि गरीब का मसला क्या होता है और देश के क्या मसले थे, उसको बड़े तरीके से सॉल्व किया उसने। हर 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 डिपार्टमेंट में उसने कोशिश की उसको हल करने की। तो कन्हैया कुमार को कद्दावर नेता मानते हैं कांग्रेस? मैडम कन्हैया कुमार को मैं देश का गद्दार मानता हूँ। अच्छा। सुनो, जगह पार्टी नंबर। हाँ देखो, ये जितने भी वामपंथी, वो जीतेगा नहीं जीतेगा? मैं कहता हूँ नहीं, कभी नहीं जीतेगा। देखो, जिसने इस धरती का पानी पिया, जो इस देश की भारत माता के लिए दुआ करता है, वो कभी भी कन्हैया कुमार को वोट नहीं देगा। क्योंकि कन्हैया कुमार देश तोड़ने वालों के साथ थे। वो वहाँ जो हुआ था जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातल जिंदा। कौन कातल है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी थी ना? क्या हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो डिनाई करते हैं अपने इस बयान से कि वो कहते हैं क्लिप दिखा दो, अगर होता तो चार्जशीट फाइल हो जानी कभी चाहिए। चोर चोरी करने के बाद नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ। वो तो पकड़ा गया और कोर्ट पकड़ा गया, उसमें तो कितनी। मैडम दिल्ली सरकार ने उनकी फाइल भी रोकी हुई है। अच्छा। उनके सारा जो उसने किया था कन्हैया कुमार ने, वो सारी फाइल दिल्ली सरकार ने रोकी हुई है, केजरीवाल ने रोकी हुई, नहीं तो अब तक उसको सजा हो जाती। उनको बचाने वाले कहते हैं एलजी हमारी फाइल रोक। नहीं, केजरीवाल झूठ बोलता है और अब जेल में दिल्ली सुखी है। और मैं कह रहा हूँ ये आना ही नहीं चाहिए जेल से बाहर। अच्छा। बिल्कुल, ये जेल से बाहर आएगा, गंदगी मचाएगा। वो कूड़े का पहाड़ देखो मैडम, आग लगी हुई है, दुनिया वहाँ पे स्मेल में मर रही है। उस कूड़े के पहाड़ को दिखा के इन्होंने सरकार में आए थे, और उसी सरकार में आए और आज वो 1 साल फालतू हो गया है। तो कूड़े का ढेर नहीं हटा इनसे। मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, देखो बीजेपी, मैं कोई बीजेपी वाला तो हूँ नहीं कि मैं बीजेपी बोलूँ। एक्चुअली क्या है ना, कोई आदमी चुन के देता है। 10 लोग इन्होंने चुन के दिया केजरीवाल, 10 हमारे लोगों ने चुन के दिया राहुल गांधी। असल क्या है ना, नेताओं को क्या है, राहुल गांधी और केजरीवाल, ये सब नेता जो है बड़े लेवल के नेता हैं। आप पहले देखो कि हमारे माता पिता क्या है ना, काउंसलर भी जीत जाता, प्रधान भी जीत जाता ना। आज भी चले जाओ गांव में, कैसे गांव में बड़ा सम्मान के साथ बोला जाता है, भले वो विपक्ष का हो। आप आज के लोग क्या है देखते हैं, सब आपको दुनिया देखती है, 140 करोड़ लोग देखते हैं आपको, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो। पता है, दूसरे नेता को सम्मान के साथ बोलना चाहिए, भले दूसरे नेता को ना सम्मान के साथ बोलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं चौकीदार चोर है, अदर बहुत सारे इवेंट बनाए, वो सब नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी को तो पप्पू बोला जाता है। पप्पू तो मैं उन्हीं के किसी लीडर ने दिया था ना, उसी ने बोला था, उन्हीं के लीडर ने किसी ने दिया था, खुद बोला था, उसी के लिए, किसी ने भी टैग जो सिद्धू ने दिया मैडम। हाँ, टैग तो उन्हीं के, टैग तो किसी नेता ने दिया ना। मेरा मानना तो ये, क्या सिर्फ बीजेपी के ही लीडरों को नाम से नहीं बुलाना चाहिए अदर, या फिर किसी भी लीडर को नहीं बुलाना चाहिए? ये बताइए। बीजेपी के नहीं, सिर्फ किसी भी, सभी पार्टी के लीडरों को किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए कि सिर्फ बीजेपी के? मैडम नहीं बुलाना चाहिए, वो भी सम्मान
जमानत देता है, अक्सर वो भी कई लोगों की वो भी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उनको नाम किसने दिया? नवजोत सिद्धू ने। तो सिद्धू जी आज कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं पंजाब के, और उनके खासम खास है, तो ये तो नाम उन्होंने ही दिया है, तो लोगों ने मतलब चौथी फेल राजा, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मान लो 60% किसी 60% किसी ने लोग ने दिया ना, आप उसको बोल रहे हो चौथी फेज। अंकल जी बुला दो। चलो एक शख्स और है, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं इस बार और किसकी आ रही हैं? दिल्ली में बीजेपी की 7 सीटें आ रही हैं। अच्छा, क्यों? कारण है क्योंकि उन्होंने काम किया है। लेकिन देखिए, प्रत्याशी चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को बहुमत से बाहर रखने का मन है जनता का। प्रत्याशी चेंज करने का मतलब ये है कि रोटेशनल हर किसी जो कार्यकर्ता है सबको मौका मिलते रहना चाहिए, और ये बहुत अच्छी रणनीति होती है। इस बार दिल्ली की जनता का मन था कि लोकसभा में केजरीवाल जी को लेके आए, लेकिन जब उनका पुराना इतिहास हम देखते हैं कि 2019 में भी वो चुनाव लड़े लोकसभा का, 7 सीटों पर लड़े, तो पूरी जमानत जब्त हो गई उनकी। उसके बाद तो अभी लग रहा है कि गठबंधन में कुछ 2013 से जब उनकी सरकार बनी, 3 बार सरकार में मुख्यमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है केजरीवाल जी की। जब उनके समीक्षा हम लोग करते हैं केजरीवाल जी की राजनीति की, तब देखते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार में बैठने वाला व्यक्ति मात्र 4 सीटों पर लड़ता है। इसका मतलब क्या है? आपने कार्य नहीं किए। व्यक्ति जो भी सरकार, जो भी मुख्यमंत्री अपने राज्य की जनता के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जिस एरिया में आप खड़े हैं, चांदनी चौक की अगर बात की जाए, तो यहाँ से कांग्रेस ने अपने बहुत ही एक्सपीरियंस उम्मीदवार को उतारा है, जेपी अग्रवाल को। क्या लग रहा है वो टक्कर दे पाएंगे? पिछली बार 2 लाख वोटों से जमानत जब्त हुई थी इनकी, और इस बार 3.5-4 लाख से इनकी जमानत जब्त कराएंगे हम, जेपी अग्रवाल जी की। कांग्रेस अपनी उपलब्धि तो देखे, आपने किया क्या है? 410 सीटों पे जीतने वाली कांग्रेस आज मंगलसूत्र छीनने की बात कर रही है महिलाओं के, उनकी संपत्तियों की जांच कराने की बात कर रही है कांग्रेस, अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों को लिखती है। तो कांग्रेस के पास उपलब्धि गिनाने के लिए बचा क्या है? सिर्फ 52 लोकसभा सांसद, उसके अंदर भी 4 लोग अभी तिहाड़ जाने वाले हैं इनके। कांग्रेस पार्टी ने 55-60 वर्षों तक भारतवर्ष की राजनीति पर राज किया, और आज उनकी उपलब्धि क्या है? ऐसी बातें लिखते हैं कि देश के अंदर तुष्टीकरण की बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं, वो मंचों से बोलते हैं कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो संपत्तियों की जांच कराएंगे, और हम उन लोगों को देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब क्या है? लेकिन वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में अगर कहीं मुसलमान जैसा शब्द यूज हुआ है तो आप आइए हमसे बात कीजिए। खड़के से ने तो खुद पत्र लिख के जो है वो उनसे टाइम मांगा है पीएम से मिलने का। वो दिखा दीजिए अगर कहीं ऐसा कुछ बोला है तो मुसलमान लिखने से माइनॉरिटी शब्द समाप्त हो जाता है क्या? कांग्रेस पार्टी के लिए मुसलमान मतलब क्या है? माइनॉरिटी में, अरे आप साइड हो जाते, माइनॉरिटी के अंदर वो ना एससी को काउंट करते हैं, ना वो एसटी को काउंट करते हैं, ना वो सिख को काउंट करते हैं, ना वो पारसी को करते हैं, ना वो जैन को करते हैं। ठीक है, इसलिए वो माइनॉरिटी शब्द को इस्तेमाल करके सिर्फ माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान शब्द को इस्तेमाल करते हैं। क्या लग रहा है 180, 150 या 400? देखिए, सीटें तो 400 से ऊपर ही आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। अभी भी वक्त है। मुसलमान पढ़ने लिखने वाला हो चुका है भारत देश की जनता का। अब मुसलमानों को अब वो मुसलमान नहीं कहते जिनको पंचर छाप कह के गालियां देते थे। पंचर छाप की उपाधि हमने नहीं दी है, ये कांग्रेस पार्टी के लोग इनको पंचर छाप बोल कर रखे थे। इनको कारोबार भी पंचर बनाने का देते थे। भारत की राजनीति बदल रही है, भारत का समय बदल रहा है, आधुनिक युग राजनीति का युग है ये। आज टायर भी ट्यूबलेस आने शुरू हो गए हैं, इसलिए पंचर की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। तो आपने देखा पिछली बार अभी जब 2021 का यूपीएससी का रिजल्ट आया, तब 27 यूपीएससी में पास हुए हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे, उसके बाद 28 हुए। इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, 51 यूपीएससी पास आउट किया है मुस्लिम समाज के बच्चों ने। वो देश की सेवा में लगेंगे, इसलिए मैम कुछ कह रहे हो? इनको माइनॉरिटी के बेनिफिट मिले हुए इतना ज्यादा, क्यों मिले हुए? ये लोग मुफ्त में हॉस्पिटल होते हैं, इनको मुफ्त में सब कुछ मिल जाता है। किनको मिल जाता है? मॉमडन्स को माइनॉरिटी के बेनिफिट मिलता है ना। यूपीएससी में भी जो कट परसेंटेज होती है और माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलता है। अगर एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी का बच्चा, उसका 98% में भी कट आउट नहीं होता। ओबीसी एससी तो सब में आते हैं ना। हाँ, वो तो सभी आएंगे। मुसलमान को क्यों दे रखी है माइनॉरिटी का बेनिफिट? वो तो एससी और ओबीसी सारे मुसलमान, सारे क्यों?
सारे क्यों? समझ रहे हैं, आप कुछ और कह रही हैं, आपने बात नहीं समझी आपने। आप एक तरफ तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ मैम कह रही है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। स्पेशल ट्रीटमेंट की बात देखिए मैम इतने सालों से स्पेशल ट्रीटमेंट दे दे के इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई, 2% से 25% हो गए, और फिर भी इनको माइनॉरिटी का बेनिफिट मिल रहा है। भाई क्यों मिल रहा है इनको इतना बेनिफिट? जनरल कैटेगरी का होना चाहिए ना। जनरल कैटेगरी के जो इंसान है, जो उसको वो पढ़ के खत्म है, उसको ना गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है ना उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है। मोहम्मदन्स को क्यों मिल रहा है इतना बेनिफिट? तो अब बीजेपी 10 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया इस पे, किसमें? उनके लिए क्या कहोगे? हाँ, उनको भी करना चाहिए। मैं भी ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी ने सब कुछ गलत सही किया। अगर बीजेपी पावर में है तो बीजेपी को ये चीजें ठीक करनी चाहिए। चाहे वो फ्री फंड के फ्लैट्स हो, फ्री फंड का सब कुछ जो है, जो जनरल पब्लिक है हिंदुस्तान की, उसको भी तो इक्वल फुटिंग पे सब कुछ मिलना चाहिए ना। मिडिल क्लास को क्या मिलता है? तुम एक बात बताओ, तुम जर्नलिस्ट का काम सीख रही हो, तुम भी मिडिल क्लास हो, है ना। जो लोअर क्लास है उनको बहुत कुछ मिलता है, अपर क्लास वाला अपना ले जाता है। चाहे कोई से भी कम्युनिटी, मिडिल क्लास को क्या मिलता है? चाहे जनरल कैटेगरी और मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिलता ना बेटा। तो वो देखने वाली मोहम्मदन्स का जो इतना ज़्यादा माइनॉरिटी के बेनिफिट में उनको सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कॉलेज मिल रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, क्यों मिल रही है इतनी ज़्यादा? और मिडिल क्लास मार खा रहा है। मिडिल क्लास तो मार खा ही रहा। तो मैडम जो क्या कहेंगे भैया? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो इन्होंने क्या है, देखो कांग्रेस ने इनको क्या है, कांग्रेस ने एक पार्टी पकड़ के रखा। ये तो क्या है, बीजेपी जो आई है, इन्होंने तो उनको सम्मान दिया ना, सबका साथ सबका विकास इनका नारा है ना, तो लेके चलेंगे उन्हें। अब वो लेके चलेंगे तो जो उनमें बच्चा कह रहे हैं कि उन मिडिल क्लास के लिए तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया है। जो मैडम उसमें मिडिल क्लास, जो उसमें जो माइनॉरिटी में जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि मुसलमान के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंट है, तो जो इंटेलिजेंट होगा तो क्रॉस करेगा ही ना। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, लेकिन इंजीनियर बन के फिर वो बम फोड़ता है, डॉक्टर बन के फिर ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। हम इन चीजों का ऐसे एक है ना, को टारगेट नहीं करते। हम इन चीजों का समर्थन नहीं करते। हम बात कर रहे थे दिल्ली की राजनीति में, हम मुद्दा भटक गया। हम बात कर रहे थे दिल्ली की राजनीति में। दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल जी के पास गिनाने के लिए क्या क्या उपलब्धियां हैं, केजरीवाल जी के पास क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो गिनानी चाहिए थी। खुद जाकर तिहाड़ जेल में बंद हो गए हैं, दिल्ली शराब घोटाले में बंद हो गए हैं। तो आप केजरीवाल जी किस आधार पे वोट मांगेंगे कि मैंने राहुल गांधी से गठबंधन कर लिया इस आधार पे, या मैंने दिल्ली में शराब घोटाला किया इस आधार पे, या मेरी पार्टी का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग रहे इस आधार पे। तो केजरीवाल जी पहले तो आधार बताए, किस आधार पे केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता वोट दे, क्योंकि 3 बार से आपको मुख्यमंत्री हमने चुना है। केजरीवाल जी की राजनीति में राहुल दोष है। जब तक ये राहुल दोष दूर नहीं करेंगे केजरीवाल जी, तब तक इनकी राजनीति में सुधार नहीं होगा, इनकी सुचिता नहीं होने वाली है। और खास करके दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की राजनीति को जो ग्रहण लगा है वो राहुल गांधी की वजह से लगा है। राहुल गांधी ने जिससे गठबंधन किया वो पार्टी बर्बाद हुई। उत्तर प्रदेश में गए थे, समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी बर्बाद हो गई। बिहार में गए, तेजस्वी यादव से गठबंधन किया, वहाँ बर्बाद हो गए। दिल्ली में केजरीवाल से गठबंधन किया है, केजरीवाल को ग्रहण लग चुका है। तो केजरीवाल जी को समझना चाहिए, जिसको ये पनौती पनौती बोलते थे कांग्रेसी, पनौती कौन है आत्मावलोकन करे केजरीवाल जी। अब तो समय है तिहाड़ जेल के अंदर बैठ के आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हो। राम का विरोध करने वाले, राम मंदिर का हॉस्पिटल बनवाने वाले रामायण मांग रहे हैं आज। जज साहब रामायण दे दीजिए पढ़ने वाले। किस मुंह से आप राम की आलोचना करने वाले आज रामायण मांग रहे हैं पढ़ने के लिए तिहाड़ जेल में? ये उपलब्धि है देशवासियों की ताकत की। जब संस्कृति के ऊपर विध्वंस करते हैं लोग तो कैसे देश खड़ा हो जाता है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। ये मुगल काल नहीं है, ये आधुनिक भारत है, 2024 का भारत है, बदलता भारत है, ये मोदी का भारत है। और मोदी के साथ देश की 140 करोड़ जनता खड़ी है, पूरे स्वाभिमान के साथ खड़ी है, पूरे सम्मान के साथ खड़ी है। मोदी की एक ही गारंटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसने लूटा है उसको लौटाना ही होगा। यही गारंटी देश के 140 करोड़ लोगों में विश्वास पैदा करती है कि एक ऐसा प्रतिनिधि, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री भारत की सत्ता पर बैठा है जो देश के लिए, देश को अग्रसर लेके जा रहा है, विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आप देख चुके हैं कि दिल्ली में
जो राजनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर वो कैसी रहने वाली है, कितनी सीटें जो हैं वो किस पार्टी को मिलने वाली है, कि महागठबंधन को मिलेगी या फिर बीजेपी को। जनता ने तो बीजेपी की तरफ ही जो है वो अपना पलड़ा भारी रखा है और साफ तौर पर जो है वो कहा है कि दिल्ली की राजनीति साफ है, 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी लेकर जा रही है। लेकिन वहीं अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन को कहीं ना कहीं लोग जो है वो साइड करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में ज़्यादातर लोग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और क्यों देखने को मिल रहे हैं ये आप इस वीडियो के माध्यम से सुन ही चुके हैं, लेकिन आपकी क्या राय है इलेक्शन को लेकर? दिल्ली में जो 7 सीटें हैं आपको क्या लगता है कि कौन इस बार की 7 सीटें जो है वो लेकर जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।